इन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है वो न्यूमेरिकल सेशन होगा और न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस सेक्शन में जो लेक्चर दिया था हमने आपका गॉस लॉ के एप्लीकेशन ऑफ फ्लक्स से रिलेटेड था, उसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे। ओके, आज के सेक्शन में जो न्यूमेरिकल होंगे ना, वो न्यूमेरिकल आपके किसी बुक से हम ऐसे कॉपी नहीं करेंगे। वो बात अलग हो सकती है कि हाँ डेटा कभी कभार मैच कर जाता है, हम ना एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे क्योंकि हो सकता है कभी कभार ऐसी सिचुएशन आपके न्यूमेरिकल में आ जाए। तो एक कॉमन सिचुएशन को लेके न्यूमेरिकल कुछ बना के लेके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा, यहाँ पर सबसे पहले सेशन का नेम ले रहे, क्या है आपका न्यूमेरिकल सेशन है आज का, ठीक है। और बाद बाकी अगर आपको न्यूमेरिकल बुक्स वाले चाहिए हो तो आपकी एक एनसीईआरटी वाली सीरीज चल रही है और एक एचसी वर्मा वाली सीरीज चल रही है, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा जाके, ठीक है ना। उनका लाइव सेशन भी चलता है, वो भी आप देखा करो, ठीक है ना। तो चलिएगा, न्यूमेरिकल है यहाँ पर, न्यूमेरिकल सेशन है। और न्यूमेरिकल में ना आपके दो टाइप के हो जाएंगे, बेस्ड ऑन एक तो हो जाएगा फ्लक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल, और एक हो जाएगा आपका गॉस लॉ से रिलेटेड, ठीक है ना, गॉस लॉ। इससे पहले हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, आइडिया ही देखेंगे यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर न्यूमेरिकल नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, कुछ आइडिया लेके आएंगे। तो चलिएगा, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। ओके, इसका पहली सिचुएशन कैसी बन सकती है, देखो। एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि कोई एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस दे रखी है आपको किसी रीजन में, ओके। और ये आपकी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, न्यूमेरिकल में कुछ भी कह सकता है, बाई डायरेक्शन, एक्स वाई प्लेन, कुछ भी कह सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जाए तो ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका z कर लीजिएगा, ये आपका y हो जाएगा, ओके। आपका इस टाइप से यहाँ पर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, सपोज E, ओके। और यहाँ पर हम लोग ना कोई पूरी बॉडी को इमर्ज कर दे रहे हैं इसमें, मतलब इसमें कंप्लीटली इमर्ज कर दे रहे हैं इन फील्ड लाइंस में, ठीक है। अब वो बॉडी कोई भी हो सकती है। जब आप ऐसी सिचुएशन लेके आओगे, कोई भी अनचार्ज्ड बॉडी ऐसे यहाँ पर लेके आए, ठीक है ना, कोई बॉडी यहाँ पर लेके आओगे, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी वो क्या होंगी, इससे जितनी क्रॉस करेंगी उतने ही दूसरे हिस्से से पास हो जाएंगी, ठीक है ना, यही तो होगा ना। अगर आप सपोज यहाँ पर एक स्फीयर लेके आओगे, पहली कंडीशन, ठीक है ना, ये इरेगुलर बॉडी को हटा लो पहले, ठीक है, इरेगुलर बॉडी को हटा लो। पहले हम लोग रेगुलर बॉडी के लिए देख लेते हैं क्या करके लाए, कि हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर एक स्फीयर रख दिया। तो स्फीयर रख दिया, अगर इससे आपसे फ्लक्स पूछा जाए कि कितना फ्लक्स होगा, तब आप क्या कहोगे, देखिएगा बच्चे, जितना फ्लक्स इधर से आएगा उतना ही फ्लक्स आपका पास हो जाएगा दूसरे साइड से। क्यों? क्योंकि बॉडी आपकी अनचार्ज थी ना। तो ऐसी सिचुएशन जब बन जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कांस्टेंट है और एक बॉडी आके उसमें पूरी की पूरी इमर्ज कर दी जाए, ठीक है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास हो रही होंगी, एक मतलब इंटर कर रही होंगी, उसके दूसरे साइड से उतनी क्रॉस कर रही होंगी, यानी कि इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू द आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगा। हियर इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू द आउटगोइंग फ्लक्स, ठीक है। हैंस नेट फ्लक्स अटैच्ड टू बॉडी इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्योंकि जितना फ्लक्स आप इंटर कर रहे हो, इंटर करने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउट होने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो जितना इंटर हो रहा है उतना आउट हो जाएगा, तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस बॉडी से। आपका चाहो तो सिलेंडर लेके आ जाओ, यहाँ पर कुछ भी लेके आओगे, अगर पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और उसमें सबमर्ज कर दी जाए, कंप्लीटली इमर्ज कर दी जाए, उसमें डुबो दी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये रीजन है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इधर निकल रही हो, और हम लोग एक सिलेंडर लेके आए और पूछ दिया जाए इससे सरफेस, इससे कितना फ्लक्स अटैच्ड होगा, तो कोई नहीं, 0 होगा, क्योंकि अगर फील्ड लाइंस कांस्टेंट है तो जितनी इससे इंटर कर रही होंगी एक साइड, दूसरे साइड निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसा केस मिल सकता है कभी कभार,
पार्शियली केस मिल जाएगा या कंप्लीटली ऐसा ही केस मिलेगा, ठीक है ना। कभी कभार न्यूमेरिकल में कुछ पार्ट में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक डेटा तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है किसी रीजन में, उसमें सबमर्ज्ड कर दिया है या मर्ज्ड कर दी जाए, तो उससे अटैच जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स आपका बॉडी से अटैच्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां क्या लिखेंगे, सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर आपकी जो फील्ड लाइंस हैं वो कांस्टेंट ना होकर बैरी कर रही हो, तब हम उसमें बॉडी लेके आएंगे। तो चलो ना, हम लोग ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल फील्ड लेते हैं किसी रीजन में और एक क्यूब को ले ले रहे, बॉडी क्या ले ले रहे, क्यूब, ठीक है ना। यहाँ अभी ना तो स्फीयर ले रहे हैं क्योंकि क्यूब से थोड़ा सा इजी पड़ेगा, फिर स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्यूब ले रहे, एक क्यूब उस फील्ड में रखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फील्ड लाइंस को ट्रेस करते हैं। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, सब थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ओके, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। क्यूब या क्यूबाइड कोई भी हो, वैसे क्यूब ले लो तो ज्यादा आसान रहेगा, डेटा भी समझ में आएंगे आपको। ये सपोज क्यूब है और किसी रीजन में रखा है ऐसे ही, ठीक है। ये अगर मैं ओरिजिन मान लूं, ठीक है, तो इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये वाली आपकी हो जाएगी इधर की तरफ एक्स एक्सिस, और इधर की तरफ आप ले लो जेड एक्सिस, और इधर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ले लो क्या, बाई एक्सिस, ठीक है ना। ये आपका ओरिजिन ओ हो जाएगा, ये आप एक्सिस डिफाइन कर लो, ठीक है ना। ये तो अपने ऊपर है ना कौन सी एक्सिस कहां डिफाइन करेंगे, ओके। अब इस रीजन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना लो, चलिएगा वो भी काम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना लेते हैं, यानी कि फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इस क्यूब को क्रॉस कर रही हैं इस टाइप से, ठीक है ना। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ये भी डिफाइन कर दिया गया है, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन मिल जाए आपको, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये अब कांस्टेंट ना होकर वेरी कर रही है, कैसे, के एक्स स्क्वायर आई कैप, ऐसा कोई आपको फंक्शन दे सकता है, ठीक है ना। हमने देखो आई कैप इसलिए लगाया क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, और के एक्स स्क्वायर मतलब एक्स पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहां पर जब फील्ड लाइंस आपकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है और एक्स पर डिपेंड भी कर रही है, ठीक है, तब आप खुद ध्यान दो जरा, इस पे ना दो सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये साइड वाला फर्स्ट सरफेस, कलर चेंज करें इसका, एक ये वाला सरफेस, मतलब ये वाली जो प्लेट है, और एक इस साइड वाली प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस साइड से फ्लक्स देखो इंटर कर रहा होगा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना 3D में, इस वाले साइड से फ्लक्स आपका इंटर कर रहा होगा और किधर से निकल रहा होगा, इधर से बाहर निकल रहा होगा। ऐसा ही तो हो रहा होगा ना एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो जब इस वाले सरफेस पर फ्लक्स इंटर कर रहा होगा, तो जरा ये देखो इस वाले सरफेस पर फील्ड कितना, फ्लक्स कितना इंटर करेगा, ठीक है ना। तो जरा देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो इक्वेशन है E इक्वल टू द के एक्स स्क्वायर, ये वाला अगर सरफेस देखा जाए, ये वाला सरफेस, इसका नेम कर दो जरा, ए ओ बी सी। अगर मैं ए ओ बी सी वाला सरफेस देखूं, तो ये तो आपका एक्स एक्सिस जीरो है ना, इसके लिए ओरिजिन पर रखा है, ठीक है ना। तो जब ये वाला सरफेस आपका एक्स एक्सिस जीरो पर क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब अगर एक्स जीरो करोगे तो यहां पर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है। इसका मतलब जो भी डायग्राम बना है इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं। कैसे, यहां पर जो फील्ड लाइंस हमने बना रखी है ना, इसको हटा दो, ठीक है, बिल्कुल हटा दो, क्योंकि इस पॉइंट पर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है। क्या हो रहा है, इसके इधर से कोई भी फील्ड लाइंस इंटर नहीं कर रही हैं, यानी कि ये आपकी फील्ड लाइन सारी की सारी एक्स के इधर होंगी। क्यों, क्योंकि एक्स जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, देख रहे हो ना। एक्स जीरो है तो ई कितना हो जाएगा, यहां पर आप ई देख लो, सॉरी, यहां पर आप ई देख लो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए ई हो जाएगा जीरो। और अगर इस क्यूब की साइड ए ले लें, कितनी ले लें इस क्यूब की साइड, इस क्यूब की साइड ले लो आप ए, ठीक है ना। इस क्यूब की साइड कितनी ले लो, ए, क्यूब है क्यूबाइड नहीं है, तो सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। तब ऐसी सिचुएशन में ये वाला जो सरफेस होगा, इस पर फील्ड कितनी होगी, एक्स की जगह ए रखो, कितना आंसर आ जाएगा यहां पर, इस वाले सरफेस पर आएगा ई इक्वल टू द के ए स्क्वायर आई, यही तो आएगा। आई का मतलब केवल डायरेक्शन है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे ना तो के ए स्क्वायर आएगा। चलिएगा आई हटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो इस वाली प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ए स्क्वायर है और इस वाली फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 है। तब अगर फ्लक्स देखा जाए प्लेट नंबर 1 पर कितना होगा और प्लेट नंबर 2 पर कितना होगा? क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर तो इंटर कर रहा, तो इस वाले यहाँ पर तो कोई फ्लक्स आएगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो फ्लक्स अटैच टू प्लेट 1, ठीक है। फ्लक्स, ये वाला कलर तो सुटेबल ही नहीं है, चलिएगा। फ्लक्स अटैच्ड अटैच्ड टू सरफेस 1, अगर 1 सरफेस पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? ईडीएस होता है ना कॉन्सेप्ट, इक्वल टू द 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0, बिकॉज E इक्वल टू 0, इसलिए आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा? φ1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे तो इससे अटैच्ड फ्लक्स तो 0 है। अब जो फ्लक्स आएगा वो इस वाले सरफेस पर आएगा। इस सरफेस से क्यों नहीं आएगा फ्लक्स? क्योंकि बच्चे इसका जो सरफेस एरिया डायरेक्शन है वो एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड है और फील्ड के बीच का एंगल 90 है। ऐसे ही डाउनवर्ड भी यही कहानी है और उस साइड भी यही कहानी, क्योंकि उस साइड का एरिया उस साइड जा रहा होगा, फील्ड इधर आ रही है, क्योंकि दो ही आपके सरफेस मिल रहे हैं जिनसे फ्लक्स आने की संभावना है। ठीक है ना। बाद बाकी जितने भी सरफेस मिल रहे हैं उनसे कोई फ्लक्स नहीं आएगा एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही और एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी यहाँ पर, तो उनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर ईडीएस ये डॉट होता है, सबको पता है। अगर कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पर देखा जाए, ई डॉट डी एस कॉस थीटा बन जाएगा, तो कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है ना। तो ई 0 है फर्स्ट सरफेस के लिए, फ्लक्स 0। सेकेंड सरफेस की बात करें, ठीक है, फ्लक्स फ्लक्स फॉर सेकेंड सरफेस, ठीक है। अगर मैं सेकेंड सरफेस की बात करूं तो जरा देखो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, कितनी है? ई के स्क्वायर। तो आंसर तो ऐसे ही होगा, ई डीएस, ये हो जाएगा φ2। ठीक है ना। आप जरा ध्यान दो, ई कितना है? के स्क्वायर डीएस, सरफेस एरिया इसका इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ एंड विड्थ बराबर होता है क्योंकि ये क्यूब है, मैं बोल चुका हूं। ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है ना। क्योंकि इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं ना, सेकेंड सरफेस की। तो चलो जरा नेक्स्ट पेपर पे चल लो। फ्लक्स कितना हो जाएगा? φ2 यहाँ डायरेक्ट निकाल दो। φ2 ई कितना है? ई डीएस होता है ना। ई कितना है बच्चे? ध्यान दो जरा। ई है के ए स्क्वायर, क्योंकि ए पॉइंट पर है ना दूसरा वाला सरफेस आपका। ठीक है ना। इनटू एरिया कितना है? ए स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? φ2 इक्वल टू द के ए की पावर 4। ये हो जाएगा आपका फ्लक्स अटैच टू द बॉडी। ठीक है ना। कितना आ जाएगा? φ2 ही मिलेगा, यही आपका नेट फ्लक्स होगा फाई। और किसी भी सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं आ रहा होगा। रीजन क्या है? क्योंकि सभी सरफेस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। जरा देखो, केवल फर्स्ट और सेकेंड सरफेस में पॉसिबिलिटी थी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस कर रहा था, क्योंकि एरिया वेक्टर अगर इसका देखा जाए तो इधर होगा। ठीक है ना। और इसका देखा जाए तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा। ठीक है ना। तो जब एरिया वेक्टर ही आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, इसके लिए इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। लेकिन इस पर फील्ड नहीं थी तो ये 0। बाई चांस अगर आपको ऐसा कह दे ये जो क्यूब है वो एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस या ए 3a डिस्टेंस पर रखा है, तब इसका मतलब है इसकी इस वाले सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है ना। ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है, ये ओरिजिन से ही शुरू ना होकर यहां से शुरू हो जाएगा। अगर क्यूब क्यूब अगर यहां से शुरू हो जाएगा तो कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिएगा, अगर उसको भी देख लेते तो कैसे करेंगे उस न्यूमेरिकल को, तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना। तो सेकेंड प्रॉब्लम ये थी आपकी। ठीक है ना। फ्लक्स आपका कहां पर निकाला? केवल सेकेंड सरफेस पर आया, फर्स्ट सरफेस पर नहीं आया। इस पर तो आएगा नहीं, नीचे भी नहीं आएगा, और इधर जो अंदर की साइड है सरफेस उस पे भी नहीं आएगा, और ये जो बाहर की तरफ दिख रही है इस पे भी सरफेस पर फ्लक्स नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये आपकी सेकेंड प्रॉब्लम हो गई। ठीक है ना। फ्लक्स अटैच्ड आपका निकल आया इस बॉडी से। अब अगर यही क्यूब आपका यहां हट के रख दिया जाए तब क्या करना? कुछ नहीं, तो इस वाले सरफेस पर भी फील्ड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ए की डिस्टेंस मिल जाएगी, एक्स आपका 0 ना होके अगर ये वाला जो सरफेस है आपका ए ओ बी सी यहाँ ओरिजिन से ना होके इस पॉइंट से शुरू हो जाए, यानी कुछ डिस्टेंस से, तो जो भी डिस्टेंस होगी वो एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, वहां आंसर आ जाएगा। अब जो न्यूमेरिकल आएगा ना वहां पर, यहाँ पर तो केवल मैंने आइडिया देख लिया एक। ठीक है ना। एक तो ये आइडिया हो गया। ओके, चलिएगा नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। एक और कर ले रहे हैं, कैसा कि अगर
आपको ये सपोज ऐसा कर लेते हैं कि इसको ना थोड़ा सा शिफ्ट कर ले रहे हैं। कैसे, जरा देख लो। सपोज एक क्यूब बना दो, जो मैं अभी बता रहा था ना, वही मैं कहानी कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि नहीं कठिन वाला छोड़ दिया सर ने, ऐसा कुछ नहीं है, टफ नहीं है वो। इसको कर लो जरा। ये क्यूब है, ओके। और इस क्यूब में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो यहां से बना लीजिएगा। कैसे, आप ये कर लो, यहां से चली जाएंगी ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, ठीक है, और ये अपवर्ड की तरफ हो जाएगी आपकी क्या, वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब खुद दिमाग लगाओ, अब जो ये वाला पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट, जरा दिखाई दे रहा होगा ये वाला पॉइंट, ए बी सी डी, ये वाला जो सरफेस है, ठीक है ना। अगर इसको चाहते हो ना थोड़ा सा और बाहर कर लो तो ज्यादा, ये 3D में है डायग्राम, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये अब ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से इस पॉइंट की, बी पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है। सपोज कितनी दे रखी है उसने, 2a, सपोज a ही ले लो, ठीक है, कितना ले लो, a। और जो क्यूब दे रखा है फॉर एग्जांपल वो कितने लेंथ का है, 2a लेंथ का, ऐसा भी कर लो, ठीक है, जो मन में आए वो करो। इसकी लेंथ कितनी, ये वाला सरफेस भी नाम डाल दो, इसका क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच, ठीक है ना, ये भी पॉइंट डाल दो। अब देखो वही कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसी ले लो जैसे अभी ले रखी थी आपने, ठीक है। कैसे, इस डायरेक्शन में ऐसे फील्ड निकल रही हैं, ठीक है, कलर चेंज कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कलर चेंज करो भाई, ऐसे निकल रही है फील्ड लाइंस, इधर ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, और कहां से आ रही होंगी, ये तो यहां से ही आ रही होंगी, ठीक है, ऐसे पीछे से बढ़ा के चलो, और यहां भी ऐसे लेके चलो, ऐसे करके। और ई कितना दे रखा है आपको, ई इक्वल टू द के ए स्क्वायर आई कैप, ठीक है ना। वही पीछे वाली जो कहानी थी वही, यहां पर मैंने क्या किया, सिर्फ आपका जो स्क्वायर सॉरी क्यूब था उसको क्या किया, ओरिजिन पर ना रख के थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया ए डिस्टेंस। अब जो ये वाला फर्स्ट सरफेस है इस पर भी फील्ड आएंगी, और सेकेंड सरफेस पर भी फील्ड आएंगी। क्यों, क्योंकि अब ए डिस्टेंस पर है ना फर्स्ट सरफेस, तो इससे फील्ड आपकी इंटर कर रही होंगी, और इस वाले सरफेस पर फील्ड आपकी क्रॉस कर रही होंगी। थोड़ा 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, फ्लक्स अटैच्ड टू फर्स्ट सरफेस, ठीक है ना। क्या करोगे, वही कहानी, ईडीएस इंटीग्रल, यही तो है ना, फाइव वन, इसको कर लो फाइव वन, फाइव वन इक्वल टू द ईडीएस हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर ई आपका बाहर बाहर क्यों कर लो भाई, इंटीग्रल भी ना लगाओ यहाँ पर, क्यों ना लगाओ, क्योंकि आपको सारे डेटा क्लियर है ना। तो ई डॉट डी ए कर लो, या ई इंटू ए कर लो, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया भी तो होता है ना, तो इसको क्या कर लो, ई इंटू एरिया कितना है इसका, एरिया कितना हो जाएगा इसका पूरे के पूरे सरफेस का, ए बी सी डी का, भाई 2a डायमेंशन है ना, 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है ना। अब की बार डायमेंशन हमने 2a ले ली है, ठीक है ना, इसका रीजन है ना, ये बहुत ही छोटी दिख रही थी हमारी जो डायग्राम बन गया ना, तो हमने ना इसको 2a कर लिया, ओके। और ई कितना है, ई वो है के स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना है, के स्क्वायर ना लेके बच्चे, ये तो मैंने कांस्टेंट ले लिया ना के स्क्वायर, इसको ना पीछे सॉरी, इसको क्या करते हैं, पहले ही जैसा कर ले रहे हैं, कितना, के ए स्क्वायर क्यों लेंगे भाई, ई इक्वल टू द के एक्स स्क्वायर ले ले रहे हैं, ओके। तभी तो वेरिएबल रखना है ना, के ए स्क्वायर तो लिख गया ना ए की वजह से, इस प्लेट का, तो इस प्लेट का तो हो जाएगा के ए स्क्वायर, क्योंकि ए डिस्टेंस पर है ना, इसी का लिख गया था दो के से, ओके। तो अब ये फाइव वन कितना होगा, फाइव वन इक्वल टू द ई, ई की वैल्यू कितनी है, के एक्स स्क्वायर है ना, आई तो डायरेक्शन बताएगा ना, आई कैप कर लो, ये तो डायरेक्शन बताएगा ना, इसका ए की वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू के ए स्क्वायर, और ये जो एरिया आ गया था इंटू 4a स्क्वायर, तो जो फ्लक्स आएगा फाइव वन इक्वल टू द 4 ka की पावर 4, लेकिन ये फ्लक्स आपका इनकमिंग है, इनकमिंग फ्लक्स आपका कैसा होता है, नेगेटिव इनकमिंग फ्लक्स, ठीक है, इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है।
जब इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होगा तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे, सब पर नेगेटिव साइन ले लोगे, ठीक है ना, फाई के लिए, ठीक है। तो फाई 1 आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आउटगोइंग फ्लक्स कैसा होगा, जरा आउटगोइंग फ्लक्स की बात करो। तो ये डिस्टेंस, ये वाली सरफेस जो है कौन सी, ई एफ जी एच, ये वाली सरफेस देखो जरा कितनी डिस्टेंस पर है। ये देखो जरा बी से लेके एफ तक को तो 2a हो जाएगा, क्योंकि इस सरफेस सॉरी इस क्यूब की लेंथ ही 2a है, और ओरिजिन से ये a डिस्टेंस पर है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस पर है, 3a डिस्टेंस पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी k इंटू एक्स स्क्वायर की जगह आप 3a स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। तो चलिएगा इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। फ्लक्स अटैच्ड, फ्लक्स अटैच्ड टू सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस, जरा देखो मैंने सेकेंड डाला है कि नहीं, ओके, सेकेंड डाला है, ओके। तो पता है ना डेटा, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी सेकेंड सरफेस की, 3a। तो कुछ नहीं, बस कर लो, यहाँ पर फाई 2 आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका कैसा है, आउटगोइंग फ्लक्स है। यहाँ पर हो जाएगा E इंटू एरिया, एरिया कितना है 2a स्क्वायर, ठीक है। या आप एरिया आप समझ रहे हो ना, ये E इंटू ए होता है या E इंटू ds होता है, एंगल तो जीरो ही है ना दोनों के बीच। अब E कितना हो जाएगा यहाँ पर, E आपको पता है कितना है, k इंटू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी है, जरा देखो, इस ये वाला सरफेस कितनी डिस्टेंस पर है x, ये a और ये 2a, यानी कि 3a डिस्टेंस पर है। तब देखो कितना हो जाएगा, 3a का स्क्वायर, क्योंकि फील्ड आपकी के ए स्क्वायर है ना, तो 3 यानी कि 3 3 जा 9 a स्क्वायर इंटू सरफेस एरिया 2a स्क्वायर। तो फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, फाई 2, फाई 2 हो जाएगा 9 2 जा 18, तो 18 के a की पावर 4, ये आपका पॉजिटिव फ्लक्स आ गया। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, यहां पर निकाल लो। नाउ नेट फ्लक्स, नाउ जरा माइक सेट कर लें, 1 सेकेंड, ओके। नाउ नेट फ्लक्स, नाउ नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, पाई इक्वल टू द पाई 1 प्लस पाई 2, पाई 1 कितना आएगा, जरा देखो, माइनस का 4 के ए की पावर 4, ठीक है ना। चलिएगा जरा, पाई कितना हो जाएगा, इक्वल टू द पाई 1 माइनस का 4 के ए की पावर 4 प्लस पाई 2 कितना है, 18 के ए की पावर 4, 18 के ए की पावर 4, ठीक है ना। अब आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या बन रहा है, जरा देखो, ये 4 के ए की पावर 4, ये 18 के ए की पावर 4, तो कितना बच गया यहाँ पर, सीधा आपको समझ में आ रहा है, 14 बच गया। तो पाई कितना हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव 14 के ए की पावर 4, ठीक है ना। तो इस टाइप का भी न्यूमेरिकल हो सकता है। कभी कभार आपको बॉडी वेरिएबल फील्ड में रखी हो, तब ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वेरिएबल फील्ड में दो तरह के कॉन्सेप्ट थे, एक आपका ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही थी बॉडी, कौन सी, ये वाली देखो जरा, मैंने ओरिजिन से ही रखी थी, तब कॉन्सेप्ट ये था, इस वाली फ्लक्स, इस वाली सरफेस का फ्लक्स 0 आया था, सेकेंड सरफेस का फ्लक्स कुछ आ रहा था, इनकमिंग फ्लक्स आप नेगेटिव रखोगे, आउटगोइंग फ्लक्स आप कैसा रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, ठीक है ना। इस वाले कॉन्सेप्ट को भी याद रखोगे। यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, बॉडी को फिर से इंसर्ट कराया, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर रखा है, तो दोनों ही सरफेस से फ्लक्स आ रहे हैं, लेकिन ऊपर और नीचे की सरफेस अगर देखा जाए और साइड वाइड की सरफेस देखी जाए, जो 4 सरफेस बचती है ना, एक क्यूब में 6 सरफेस होती है ना, तो 2 सरफेस तो फ्लक्स आ गया, लेकिन बाद बाकी 6 सरफेस जो होंगी, अगर आप 3D में समझने की कोशिश करो, तो उनके एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जरा देखो इसको, ये ऊपर की तरफ, फील्ड इधर की तरफ 90, ऐसे ही नीचे भी बन रहा है, साइड भी बन रहा है, वाइड भी बन रहा है, ठीक है ना। ये आपको कहानी पता लग गई है, ठीक है ना, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो ये दो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो आपको यहाँ पर क्लियर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल अब फ्लक्स से रिलेटेड, सॉरी गॉस थ्योरम से रिलेटेड देख लेते हैं, क्योंकि फ्लक्स से रिलेटेड ऐसी ही थ्योरी मिलेगी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी और एचसी वर्मा वाला सेशन चल रहा है ना, वहां पर देखेंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, कल हम लोग ना इलेक्ट्रिक सॉरी गॉस थ्योरम से रिलेटेड एक कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, ओके।